देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद चांदपुर गढ़ को पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत पर्यटक स्थल माना जाता है, जो कि अपने भीतर इतिहास को समेटे हुए कई सुनहरे दिनों के अवशेषों को संजोए हुए है। गढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में अपना बेहद खास स्थान रखता है। चमोली जिले में चांदपुर गढ़ कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मौजूद है, जिसकी दूरी सड़क से करीबन 500 मीटर है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। चमोली के चांदपुर गढ़ के चारों तरफ आज भी राजा महाराजाओं के कमरे और उपयोग किए जाने वाले सामान मौजूद हैं। गढ़ के बीच में राजाओं की कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर है। ये देश विदेश से आने वाले इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए जगह बेहद खास है, क्योंकि आज भी गढ़ में कई अनसुलझे पहलू मौजूद हैं। चांदपुर गढ़ की निगरानी ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। देखिए, जो चांदपुरी गढ़ है ये कनकपाल से शुरू होता है, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भी लिखा हुआ है, और हम भी इतिहास की किताबों में जानते हैं यहीं से गढ़वाल राज्य प्रारंभ हुआ था, कनकपाल से। तो ये उन्होंने यहाँ से राजधानी पूरी गढ़वाल की चलाई। वो 699 ईस्वी में यहाँ आए, मालवा गुजरात से यहाँ आए वो, और यहीं उनका विवाह हुआ और फिर इस आधार पर उनका वंश चला। तो श्रीनगर में जो राजधानी है वो अजयपाल ने बसाई। तो इस तरह से राजाओं की श्रेणियां आती हैं। तो मैंने खासकर 54 में जो गढ़वाल के राजा हुए, 54 में राजा प्रद्युम्न शाह, उन पर शोध किया है। उस आधार पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, इसमें चांदपुरी गढ़ में, जहाँ से ये शुरुआत होती है। इसकी शाखाएं जब टिहरी राज्य अलग बन गया, प्रद्युम्न शाह के बेटे जो सुदर्शन शाह, जिन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी, फिर उन्होंने टिहरी बसाया। और जो ये एरिया है ये ब्रिटिश गढ़वाल का है। यहाँ ब्रिटिश शासन लागू हो गया और ब्रिटिशों का राज हो गया और टिहरी में राजशाही हो गई। तो इसकी जड़ें जो है राजगढ़ी, प्रतापनगर, इसकी ट्रीज मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं। तो ये हमारा जो ये संरक्षित है, जो इलाका है, ये पूरी तरह से ये ऐतिहासिक है। ये हमें विरासत में मिला है। इसे सही से जाने की आवश्यकता है, और हमें कम से कम ऐसे साइन बोर्ड ज्यादातर पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए, कि ताकि लोग हमारा इतिहास, समृद्धशाली इतिहास जान सकें। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में 8वीं-9वीं शताब्दी में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मची थी। गढ़वाल में कई छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे, और माना जाता है कि इसी दौरान चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप नामक शासक के काल में धारानगर से आए कनकपाल नाम के एक राजकुमार ने भानु प्रताप की बेटी से शादी की, और उसके बाद कनकपाल को चांदपुर का राज्य मिल गया। राजा कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। उत्तराखंड में 52 गढ़ हैं, और उन्हीं में से एक चांदपुर गढ़ है। चांदपुर गढ़ का इतिहास दूधाधोली क्षेत्र में है। ये ऐतिहासिक गढ़ करीब 1300 साल पहले यहाँ 52 गढ़ थे। सबसे शक्तिशाली गढ़ था चांदपुर गढ़। कत्यूरी राजवंश के बाद ये क्षेत्र 52 अलग गढ़ में बटा। चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप थे। राजा भानु प्रताप की बेटी की शादी धार के राजा कनकपाल से कराई। यहीं से पंवार वंश की स्थापना हुई। पंवार वंश में बाद में 60 से ज्यादा राजा हुए। पंवार वंश ने पूरे गढ़वाल पर राज किया। हाँ, तो यहाँ पे ये मतलब ये गढ़वाल के राजाओं की राजधानी है, चांदपुर गढ़ी जी। यहाँ पे अभी पहले तो अन्य और राजा भी रहते थे। अभी लास्ट राउंड में वो राजा कनकपाल रहते थे यहाँ पे। आवास था, महल था, फिर वो अंग्रेजों के टाइम पे ये टूट फूट हो गया यहाँ पे, तो राजा यहाँ से टिहरी चले गया। फिर वहीं पे बस आज की तारीख में उनके नाती पोते होंगे वहाँ पे। देख रेख के लिए अभी पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हैं यहाँ पे। गढ़वाल संस्कृति का भविष्य वर्तमान पीढ़ी द्वारा इसे संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयासों पर निर्भर करता है। अपनी विरासत का जश्न मनाकर और अपनी परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाकर गढ़वाल के लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी संस्कृति आधुनिक दुनिया में पनपती और विकसित होती रहे।
भारत 24 की टीम आज पहुंची है उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है चांदपुर गढ़। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं बहुत ही पौराणिक माने जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि उत्तराखंड में करीब 8वीं-9वीं शताब्दी में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची थी। गढ़वाल क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे और माना जाता है कि इसी दौरान चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप नामक शासक के काल में धारानगर से आए कनकपाल नाम के एक राजा ने भानु प्रताप की बेटी से शादी की और उसके बाद कनकपाल को चांदपुर का राज्य मिल गया। राजा कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का भी संस्थापक माना जाता है। भले ही 100% सही इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन आज भी चांदपुर गढ़ी में मौजूद अवशेष यही सब कुछ बयां करते हैं। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 चांदपुर गढ़ी।